गाइस, इट्स मी अज़मा और आप देख रहे हैं अज़मा ऑफिशियल। दोस्तों, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी खबर और एक ऐसा बयान दिया है जिससे पूरी दुनिया की नज़र पाकिस्तान की तरफ खिंच चुकी है। उन्होंने क्लेम किया है कि कुछ देश, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, वो न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं। इस क्लेम में ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि ये दो चीज़ों पर सवाल उठाता है। एक, ग्लोबल सिक्योरिटी, और दूसरा, साउथ एशियन स्टेबिलिटी। तो क्या वाकई में पाकिस्तान जो है इस न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट करवा रहा है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। दोस्तों, ट्रंप ने जो दावा किया था उस बात पर पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इस बात पर फौरन रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी पर कमिटेड है और वो तब तक इस पे कमिटेड रहेंगे जब तक उनकी नेशनल सिक्योरिटी पर कोई डायरेक्ट थ्रेट ना हो। वो तब तक न्यूक्लियर टेस्ट ही कंडक्ट नहीं करवाएंगे जब तक उनकी नेशनल सिक्योरिटी पर डायरेक्ट थ्रेट नहीं आएगा। और जितनी भी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग एजेंसी है, जैसे कि IAEA और CTBTO, उन्होंने भी इस बात की कोई तस्दीक नहीं की है। इसका मतलब ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था वो वेरीफाइड ही नहीं है। अब थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड जान लेते हैं। पाकिस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर प्रोग्राम 1970s में शुरू किया था, जब इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट भी कर लिया था। लेकिन उसके बाद डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्पीड दी और 28 मई 1998 को इनका पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट हुआ था। और तब से लेकर आज तक कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट नहीं हुआ है। और ये जो मूवमेंट था, ये पाकिस्तान के लिए एक हिस्टोरिक मूवमेंट था, क्योंकि उन्होंने दुनिया के सामने अपनी न्यूक्लियर क्रेडिबिलिटी रख दी थी। आज जो है पाकिस्तान के पास मॉडर्न न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स, टैक्टिकल वॉरहेड्स एंड एनरिचमेंट रिएक्टर्स के साथ। तो देखा जाए, मॉडर्नाइजेशन और टेस्टिंग में फ़र्क होता है। एक्सपर्ट्स का कहना ये है, ये टेस्टिंग फेज़ नहीं है। पाकिस्तान अपने जो डिफेंस सिस्टम है उसको अपग्रेड कर रहा है। वो टेस्ट नहीं कर रहा, बल्कि वो जो है मेंटेनेंस को स्ट्रेंथन कर रहा है। और जो है डिटेरेंस का जो है उसके बीच की जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में है वो। ग्लोबल लेवल पर जो 1996 में कम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी जो है साइन की गई थी, उसमें लेकिन पाकिस्तान, इंडिया और यूएस ने साइन नहीं किया था। लेकिन यूएस के इस स्टेटमेंट के बाद अब न्यूक्लियर प्रोग्राम पे फिर से एक डिबेट छिड़ गई है। तो अब देखते हैं कि इस दावे के बाद जो है यूएस और पाकिस्तान के रिलेशन पर क्या असर पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि इस स्टेटमेंट ने जो है पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट कर दिया है। दूसरी तरफ यह है कि वाशिंगटन के जो पॉलिसी मेकर है वो कॉशियस रहेंगे। और तीसरी तरफ इस्लामाबाद को अपनी ट्रांसपेरेंसी और जो है स्टेबिलिटी प्रूव करनी पड़ेगी इंटरनेशनल प्रेशर के चलते। और ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं वो ट्रस्ट डेफिसिट को और ही गहरे कर देते हैं, जब आप जानते हो कि आप दोनों ही म्यूचुअल सस्पिशन के फेज में हैं। और वैसे भी ट्रम्प के रहते हुए जो पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन हैं वो थोड़े अनस्टेबल थे, क्योंकि उनकी थोड़ी अनबन थी, जैसे कि अफगानिस्तान पॉलिसी और काउंटर टेरर ऑपरेशंस को लेकर। तो इस वजह से उनके रिलेशन जो थे वो अनस्टेबल थे। और ऐसे स्टेटमेंट जो है, अगर ये पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट हुआ तो ये उनके रिलेशन को और स्ट्रेन करेगा। अब आखिरी बात यह है दोस्तों कि सैटेलाइट के थ्रू या सैटेलाइट के डेटा में ऐसा कोई भी रिमार्क नहीं आया है कि पाकिस्तान ने जो है न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया हो। और एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि ऐसे रिमार्क्स जो है मिस इन्फॉर्मेशन और मिसट्रस्ट क्रिएट करते हैं। तो और ऐसे जो जिसकी वजह से जो है इंटरनेशनल प्रेशर और बढ़ जाता है, जैसे कि बढ़ चुका है ऑलरेडी पाकिस्तान के ऊपर। और ऐसे स्टेटमेंट जो है डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक रिलेशन दोनों के लिए ठीक नहीं है, और ये जो है फेज जो है महसूस कर सकते हैं हम। नाउ कमेंट, व्हाट डू यू थिंक, कि आपको क्या लगता है, क्या सही है, क्या ये इन्फॉर्मेशन सही थी या गलत थी? कमेंट डाउन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।